जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज का टॉपिक फिर हमारा यूपी टेट चाइल्ड साइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत आसानी से आपका इसे समझ में आएगा। क्विक डाइजेस्ट, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, उसी हिसाब से हमारा MCQ है। ठीक है भाई अजित राज SKS वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अगर बाल मनोविज्ञान का आधार लिया जाए तो कौन सा कथन सबसे बढ़िया है? तो क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। हम हर एक बच्चे को एक जैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो पूछ रहा है कौन सा सर्वोत्तम है बाल मनोविज्ञान के आधार पर। तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं भैया, कोई तेज गति से सीखता है, कोई मंद गति से सीखता है। तो पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव चीज़ है, निगेटिव सेंटेंस है। तो कुछ वाला इसे हमें हटा देना है। ठीक है, कुछ बच्चे, कुछ वाला भी हटा देना है दोनों। अब ये हो, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ ना कुछ वो सीख सकता है। ठीक है, उसके अंदर, किसी के अंदर डांस की कला है, किसी के अंदर पढ़ने की कला है, किसी के अंदर, ठीक है, गाने की कला है, हर एक चीज़ कला होता है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन 4 के साथ हमारा पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जाएगा। नेक्स्ट आंसर हमारा, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की जो अवस्था होती है, किस अवस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है? अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो विकास की जो सबसे बुद्धि की अवस्था जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, हमारा किशोरावस्था में मानी जाती है। क्योंकि ये तनावपूर्ण अवस्था होती है, तनावपूर्ण अवस्था होती है। ये 12 से 18 की एज में होती है। ठीक, तो हमारा किशोरावस्था के साथ राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। जो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान की वृद्धि से है, संवेग की वृद्धि से है, या वजन में वृद्धि से है, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? तो जो विकास की वृद्धि होती है, जो डेवलपमेंट होता है हमारा, ठीक है, और ग्रोथ होता है, ये आकार में भी होता है, सोच में भी होता है, उनके मन मस्तिष्क में, समझ में भी होता है, कौशलों में वृद्धि भी होती है। ऑप्शन 4 के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? अगर मानव का विकास देखा जाए तो किस पर निर्भर होता है? उसकी बुद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर। ठीक है, दोनों वृद्धि हो जाएगा एक। ठीक है, उसकी वृद्धि पर, ठीक, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो अगर मानव का विकास है तो सबसे पॉजिटिव आंसर हमारा क्या है? उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली जो परिपक्वता, मेच्योराइजेशन मिलती है, उस पे होती है मानव का विकास। 4 नंबर के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। जो मानसिक परिपक्वता है, ठीक है, उसको छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो जो मानसिक परिपक्वता होती है उसकी ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्नरत रहना, ठीक है, हमारा किससे? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था से जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है वो क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, ठीक है, वातावरण पर का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना। जो वातावरण है उससे हमारे बाल विकास पर क्या अध्ययन, उसके अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है, उपरोक्त सभी। तो 4 नंबर के साथ हमारा चला जाएगा, क्योंकि सारे आंसर हमारे पॉजिटिव हैं बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में। तो हमें पॉजिटिव निगेटिव ढूंढना है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। जो गामक विकास पेशीय होती है, पेशीय विकास, ठीक है, तो मस्तिष्क और आत्मा पेशी की काम, इस पेशी वाला इसमें है ये नहीं। अधिगम और शिक्षा, इसमें भी पेशी वाला नहीं। शिक्षण और प्रशिक्षण और अधिगम, ये भी नहीं है। शक्ति और गति, ठीक है, तो जो हमारी पेशियों में शक्ति है और गति होती है, तो 4 नंबर के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। बाल विकास में क्या है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो बाल विकास में है, प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो इसमें तीनों आंसर हमारा पॉजिटिव जा रहा है। तो चौथा आंसर के साथ हमारा उपरोक्त सभी जाएगा। विकास डॉट 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 से डॉट 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 की ओर बढ़ता है। तो विकास हमेशा जानते हो सरल से कठिन, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से
सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, सरल से कठिन की ओर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर जाएगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। समाप्त होता है ये नहीं लिखा है, कहाँ समाप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो हमारा जो पॉजिटिव आंसर है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सेकंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर चला जाए। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के, ठीक है, बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं? बाद की बाल्यावस्था, ठीक, यानी किशोरावस्था से पहले भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ठीक, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। तो इसमें पूछा नहीं है, ठीक है, जो स्टार्टिंग किशोरावस्था में, लास्ट के बाल्यावस्था में है, तो कौन सा नहीं है? तो भविष्य की योजनाओं का सूझबूझ, ये सही है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये भी सही है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी सही। काल्पनिक भय का अंत, उनमें भय का अंत नहीं होता है काल्पनिक भय का। तो राइट आंसर हमारा चौथा के साथ हमारा चला जाएगा, निगेटिव के साथ निगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? मानव विकास का सही क्रम पहला शैशवावस्था होता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था होता है। तो ये किशोरा, शैशव के बाद किशोरा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। हमारा सेकंड आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट 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 होते हैं, ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, ठीक है। जो शैशवावस्था में होते हैं बच्चे अपने आप में ही लीन रहते हैं, उनको जो भी करना है वो दूसरा कुछ भी कर रहा है उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो जो कर रहे हैं उसी अपने आप में उनको खुद से मतलब है। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक पहला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। गिरोह अवस्था किस वर्ष आयु वर्ग के विलंब विकास से संबंधित है? तो जो गिरोह अवस्था होती है जो हमारी, ठीक है, जो 8 से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था होती है, तो वो हमारा गिरोह अवस्था होती है। तो एवं विकास से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। शैशव काल की अवधि अगर पूछ लिया जाए, शैशवावस्था तो जन्म से लेकर के, ठीक है, 6 साल होता है, ठीक। अगर शैशव काल पूछ लिया जाए तो जन्म से 2 साल तक होता है, याद रखिएगा। उसकी अवधि क्या होती है? शैशव काल के जन्म से 2 वर्ष तक। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ये क्या होती है? किशोरावस्था से होती है, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशवावस्था से। तो याद रखिएगा, जो हमारा ये बच्चे होते हैं, ठीक है, जब माँ बाप के साय से निकलकर अपने मतलब सगे संबंधी साथी के बीच में रहना चाहते हैं, तो वो हमारा हो जाता है पूर्व किशोरावस्था से, ठीक है, यानी किशोरावस्था के जस्ट पहले की बात, पहले की अवस्था। एक पर सामान्य वर्ष 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। जो 12 वर्ष की बच्चे हैं उनमें कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई होती है। वयस्कों को खुश रखने के बारे में दुश्चिंत की अनुभूति अब और यहाँ में उनकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। उनको जो सब 12 वर्ष की आयु के लगभग बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? अपने समकक्षी यानी अपने एज के लोगों को, उनको अनुमोदन, उनकी अनुमति लेना, उनका हामी भरना, वो सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है कि कोई भी कहीं जा रहे हैं तो हमारा समकक्षी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें उसके लेकर वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। चौथा आंसर के साथ हमारा राइट आंसर है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, या ये सभी। तो जो हमारी होती है खिलौनों की आयु जो होती है पूर्व बाल अवस्था से हमारा राइट आंसर चला जाएगा। यानी ये जन्म से लेकर के जब थोड़ा सा खेलने लायक होते हैं उसके बाद लगभग 2 साल से लेकर के मतलब 6-8 साल यानी देखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता में दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रसन्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, ठीक है, खेलने की अवस्था कौन सा है? पूर्व बाल्यावस्था, जब बच्चे मतलब बाल्यावस्था से पहले की बात कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे यानी शैशवावस्था की बात कर रहा है, उसके करीब की लास्ट की बात कर रहा है, तो दल समूह में नहीं रहते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ करते हैं।
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। केवल शैशवावस्था की अध्ययन विशेषताओं का अध्ययन करना केवल हटा दीजिए, ठीक है। केवल गर्भावस्था केवल हटा दीजिए, केवल बालावस्था ये भी हटा दीजिए। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना फोर्थ आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है वो हमारी पूर्व किशोरावस्था से होती है, तो राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। सामूहिक विशेषता क्या है? ठीक है, तो जो बाल अवस्था होती है, ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या सामूहिकता की भावना रखते हैं, या फिर धार्मिकता रखते हैं। धार्मिकता तो होगा नहीं। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरों पर निर्भर रहते हैं या सामूहिकता की भावना, तो दोनों में से हमारा राइट आंसर ये सेकंड के साथ जाएगा, सामूहिकता। विकास की जटिल अवस्था सबसे जटिल अवस्था है, तो विकास की सबसे जटिल अवस्था देखा जाए तो हमारा किशोरावस्था ही होता है। सेकंड आंसर के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आज ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल अवस्था या बाल अवस्था? तो किशोरावस्था में बच्चे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तूफानी अवस्था होती है। जब किसी किशोर में किसी वस्तु समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को कहते हैं, तो इस विकास को क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, आध्यात्मिक विकास, उसमें संज्ञानात्मक विकास आ जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा। खुद वो निर्णय ले सकता है हर एक समस्या का, ठीक है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में, ठीक है, स्वयं पे वो केंद्रित रहता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो कब होता है? किशोरावस्था में होता है, या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या 3 से 6 वर्ष तक, या जन्म से 2 वर्ष तक। तो स्वयं पे केंद्रित बच्चा होता है 3 से 6 वर्ष तक, उसे किसी से मतलब नहीं है। 28 मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल या व कठिन है? तो शैशवावस्था है, या किशोरा, या बाल अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जटिल व कठिन हमारा शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन के साथ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्वता का आदर करना, पुरस्कार और दंड देकर, प्रशंसा और भर्त्सना, ये सभी। अगर हम बालक को सीखने की प्रेरणा देंगे, ठीक है, तो उसमें कौन सा उपयोगी होगा? बालक की व्यक्तित्व का आदर करना, व्यक्तित्वता का आदर करेंगे, ठीक है, ये भी सही है। पुरस्कार और दंड, ये भी सही है। प्रशंसा एवं भर्त्सना, ठीक है, ये भी सही है। ये सभी, ठीक है, चारों सही है, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्य बालावस्था, वृद्धावस्था। तो विकास के किस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो हमारा किशोरावस्था के साथ राइट आंसर चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।